पार्टनरशिप दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप। कौन पार्टनरशिप? सिंपल पार्टनरशिप होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप या कंपाउंड पार्टनरशिप। गौर करेंगे कि एक सिंपल पार्टनरशिप होता है और एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप होता है। सिंपल पार्टनरशिप किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप क्या होता है? एनीबॉडी? सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? देखिएगा यहाँ पे समान पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से अधिक आदमी मिलकर के समान पूंजी समान समय के लिए लगाते हैं। और कीजिएगा मेरे बात से, समान पूंजी कितने समय के लिए लगाते हैं? समान समय के लिए लगाते हैं। अगर हम 5000 के लगाते हैं तो आप भी 5000, हम 6 महीने के लगाते हैं तो आप भी 6 महीने के लिए। तो समान पूंजी समान समय के लिए निवेश करते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप होता है कि जो भी पूंजी हो समान हो या समान हो, समय समान हो या क्या होगी? यानी पूंजी भी असमान हो सकता है। हमारा जितना सामर्थ्य उतना लगा के पूंजी लगाएंगे, जितने समय के लिए लगाना चाहते हो उतने समय के लिए लगाएंगे। पूंजी भी समान और क्या हो सकता है? असमान। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। देखिएगा यहाँ पर आप जान गए समान पूंजी समान, ये सही, समान पूंजी समान पार्टनरशिप, समान या समान समय या समान या असमान क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप दो तरह का होता है। गौर करेंगे इसमें भी एक होता है वर्किंग पार्टनरशिप। कौन पार्टनरशिप? और एक होता है स्लीपिंग पार्टनरशिप। एक होता है क्या जी? वर्किंग पार्टनरशिप और एक होता है क्या जी? स्लीपिंग। अब आपके दिमाग में वर्किंग का मतलब क्या? काम करने वाला। स्लीपिंग का मतलब ऐसा है क्या? वर्किंग और स्लीपिंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्किंग का मतलब काम करने से और स्लीपिंग का मतलब सोने से नहीं है। ध्यान दीजिएगा वर्किंग पार्टनरशिप क्या होता है और स्लीपिंग पार्टनरशिप क्या होता है। जैसे देखिएगा जो आदमी पूंजी लगाने के साथ साथ पूंजी लगाने के क्या जी? जो आदमी पूंजी लगाने के साथ साथ काम भी करता है उसे कौन सा वर्किंग। जैसे हम पूंजी भी लगाए है ना, लेकिन हम काम भी क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो काम करेंगे तो हमारा मजदूरी होगा वो हम क्या करेंगे? और मजदूरी के बाद जो बचेगा वो लाभांश में क्या करेंगे? जैसे दो आदमी मिलकर के स्कूल खोल दिए, चाहे इंस्टीट्यूट चल रहा है, दो आदमी मिलकर के चला रहे हैं, है ना, तो हम इसमें पार्टनरशिप हैं, यानी हम अपना पूंजी भी क्या किए हैं? लगाए। तो पूंजी लगाए हैं तो उस पूंजी के हिसाब से हमको लाभ मिलेगा। अब प्लस हम काम कर रहे हैं, हमारी मजदूरी क्या होगी? जैसे 10 रुपये में 10 रुपया में मेरा मजदूरी हो गया कितना जी? 10 रुपया लाभ कमाए और हमारी मजदूरी क्या हो गई? तो 10 रुपया में मजदूरी अगर 1 हो गई तो बचा कितना? 9 रुपया लाभ में हम दोनों आदमी आपस में क्या करेंगे? वाले 1 रुपया हमारी मजदूरी क्या करती जाएगी? आधा कर देंगे, ऐसा नहीं क्या मजदूरी देना है ना। तो यही बात है वर्किंग पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जो आदमी पूंजी लगाने के साथ साथ काम करता है उसे क्या कहते हैं? वर्किंग पार्टनरशिप। और जो आदमी पूंजी लगाने के साथ क्या करता है? आराम करता है। पता है कि पूंजी लगा दिए हैं हम पैसा काम नहीं करेंगे, जो लाभ आएगा। जो आदमी पूंजी लगाने के साथ आराम करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको सिर्फ लाभांश का ये मिलता है जितना लाभ होगा उसी का। तो आप एक बार इसको समझिए, दो या दो से अधिक आदमी मिलकर के जो पूंजी निवेश करते हैं किसी व्यापार में उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप का मतलब समान पूंजी समान समय के लिए लगता है। इसमें समान या असमान पूंजी समान या असमान समय के लिए लगता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। दो तरह की कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप होते हैं, एक वर्किंग और क्या जी? स्लीपिंग। वर्किंग का मतलब कि पूंजी लगाने के साथ काम करता है उसे वर्किंग कहते हैं, और जो पूंजी लगाने के साथ काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत नहीं। अब आप समझदार आदमी हैं, बस इसमें एक यही बात का ध्यान रखना है कि पूंजी कौन आदमी कितना लगा रहा है। जो आदमी जितना पूंजी लगा
लगाएंगे, जितने समय के लिए लगाएंगे उसी के हिसाब से क्या मिलेगा। चाहे 2 आदमी पूंजी लगाया हो, चाहे 3 आदमी लगाया हो, 4 आदमी लगाया हो, कितना, बस यही आपको जानना होगा कि पूंजी को किसके साथ गुणा करना है। तो आपको क्या प्राप्त होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे 2 आदमी पूंजी लगाए हो भाई, ये देखिएगा एक ही पूंजी, एक ही ये पूंजीमान लिख दिया, बट सभी की एक ही पूंजी ऐसे करते हैं। तो ए और बी मान लीजिए कि पूंजी लगाएंगे एग्जांपल के तौर पर, तो ऐसे ही बनाएंगे पूंजीमान गुणे समय और बटा पूंजी 2 गुणे समय बराबर ए का लभांश बटा बी का। आप मतलब अभी कहिए कि 3 आएगा तो क्या करेंगे। अरे भाई तो आप बात में लिख के जाइएगा ए बी और क्या जी सी। हमने कुछ नया नहीं बताया है, हम एक ही बात कह रहे हैं। पूंजी गुणे क्या जी समय, जो आदमी जितना पूंजी लगाएगा, जितने समय के लिए लगाएगा, उसको उसी के हिसाब से क्या मिलेगा। पूंजी गुणे क्या जी समय बराबर किसका लभांश। क्लियर है। किसी को यहाँ डाउट है सेशन में क्लोज कर लीजिए। पूंजी लगाया है तो जो जितना पूंजी लगाएगा, जितने समय के लिए लगाएगा, उसको उसी के हिसाब से क्या मिलेगा। ये पूंजी लगाया है, जितने समय के लिए उसके हिसाब से क्या मिलेगा। आपको पूछता क्या है, गौर कीजिएगा। जैसे कभी-कभी ए की पूंजी दे देगी, ए का समय दे देगा, बी का समय दे देगा, बी का पूंजी क्या कटेगा और ये दोनों लाभांश क्या रहेगा। तो देखिएगा पूंजी अगर दिया रहेगा तो समय पूछेगा, समय दिया रहेगा तो पूंजी को ये चीज गायब कर देगा। अगर भी दोनों दे दे तो आप सीधा